जी गाइस, तो हमारे पास डायोड तैयार हो चुका है। इस तरह के डायोड्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, इस सिचुएशन में होंगे। ये जो ऊपर डॉपिंग समझाइए ना, ये हम आम लोग नहीं कर सकते। ये तो बहुत नैनो लेवल पे चाहिए होती है, बहुत माइक्रो लेवल पे चाहिए होती है। ये इंजीनियर्स करते हैं लैब में, बड़े लोग करते हैं, बड़ी लेबॉर्ट्रीज में तैयार होती हैं। हमें जिस हालत में डायोड्स मिलता है ना, जो हम परचेज़ कर सकते हैं, ये हमें 5 से 7 रुपये में पड़ता है एक। तो ये हमें इस हालत में मिलेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी थी वो डिफ्यूज़ कर चुके होते हैं, आयंस बन चुके होते हैं, पोटेंशियल बैरियर आ चुका होता है, डिप्रेशन जो बन चुका होता है, अब और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। और एक चीज़ और ज़हन नशीं कर लें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ होल्स की कोई कमी नहीं होती। मैंने तो आपको सिर्फ ये कहा था ना कि कुछ सिलिकॉन के एटम्स हटा के कुछ पेंटावैलेंट या कुछ ट्राईवैलेंट की डोपिंग करवा देते हैं। वो कुछ जो है वो मिलियंस है, वो बिलियंस में होता है, वो ट्रिलियंस में होता है। तो यहाँ पे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं, यहाँ उसी हिसाब से डायोड्स घूम रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन में डायोड तैयार हो गया। अब इस डायोड को हमने चलाना कैसे है? जैसे फ़र्ज़ करें आप घर में ओवन लेके आते हैं, घर में रेफ्रिजरेटर लेकर आते हैं, तो आप उसे चलाते हैं ना। आप क्या करते हैं, उसका स्विच होल्डर में रखते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो वो फ्रिज चलती है आपकी, तो आपका ओवन चलता है। इस तरह आपने इस डायोड को भी चलाना है। इस डायोड को कैसे चलाना है आपने, वो यहाँ देखें। अब मैं एक शेप दोबारा बना रहा हूँ इस डायोड की। जी ये देख लें, ये हमारे पास है एन रीजन था जिसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास पी रीजन है जिसमें नंबर ऑफ़ फ्री होल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डिप्लेशन रीजन है। अब इसका एक तार का सिरा यहाँ पे होगा और एक वायर का सिरा यहाँ पे होगा, और ये आगे पास है डीसी सप्लाई। कौन सप्लाई है ये? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का निशान ये होता है, एक बड़ा और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पॉजिटिव कंसीडर होती है, छोटी लाइन नेगेटिव कंसीडर होती है। अब मैं वो बैटरी यहाँ लगा के चलाने लगा हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव नोड है, ये मेरा नेगेटिव नोड है। अगर मैं पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूँ और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूँ, तो ये मैंने बाइसिंग कर लिया। तो ये कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहलाएगी ये? फॉरवर्ड बाइसिंग। अब नेक्स्ट पेज में इसकी दोबारा से डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये है मेरे पास एन रीजन, ये है मेरे पास पी रीजन। मैंने डायोड के पी पोर्शन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है। तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहेंगे इसे? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बन गई? व्हाट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग? आपने कहना अगर हम डायोड के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें, तो ये जो बाइसिंग हमने की है, यानी कि ये जो तारें हमने जोड़ी हैं, इसे बाइसिंग बोलते हैं। ये बाइसिंग हमने फॉरवर्ड वाली की है। इससे क्या नतीजा पैदा होगा, गैस करें? ये बाइसिंग करने से क्या होगा? बाइसिंग करने से ये होगा कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे चार्ज क्या है वाला? नेगेटिव। और आपने इसे कहाँ जोड़ा हुआ है? बैटरी के नेगेटिव से। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल आपने किसे प्रोवाइड किया है? इलेक्ट्रॉन्स को, जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव ही चार्ज था। तो नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल अपने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, सब के सब को रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा। और वो धक्का कहाँ कर जाएंगे? वो जंप कर जाएंगे, डिप्लेशन रीजन क्रॉस करके पी की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जो काम पहले रुक चुका था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी थी ही नहीं ताकि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सकें, नहीं थी ना। अब उस एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दिया, किसके थ्रू? डीसी सप्लाई के थ्रू। ये हमारी डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई असल में पोटेंशियल है, और हमने नेगेटिव वाला सिरा लगाया ही हमने एन साइड को है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब यहाँ से रिपल्शन फील करें, किकआउट फील करें, धक्का फील करें और डिफ्यूज़ कर जाएँ। अब डिफ्यूज़ नहीं अब आपने करना, अब आपने मूव करना है, क्योंकि फोर्स लग रही है। अब वो मूव कर जाएंगे एन से पी की तरफ। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास होल्स हैं, और होल्स पे क्या चार्ज होता है? होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपने इसे बैटरी कहाँ लगाया हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ भी रिपल्शन होगी। होल्स भी डिफ्यूज़ नहीं, मूव कर जाएंगे पी से एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर जाएंगे, होल्स इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? ये पोटेंशियल बैरियर नैरो हो जाएगा, छोटे साइज़ में हो जाएगा, ऐसे ये पोर्शन बन जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग मुराद है
पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो बदले में क्या होगा, आपका जो डिप्लेशन रीजन है वो नैरो हो जाएगा। ये याद रखना है आपने। ये डिप्लेशन रीजन नैरो कब होगा भला? क्या अब सवाल ये पैदा होता है कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं। कम से कम आपने उतना पोटेंशियल प्रोवाइड करना है जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। फर्ज करें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था 0.7 वोल्ट का, तो अगर आपने बैटरी लगाई है 0.1 वोल्ट की तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, 0.2 की लगाओगे तो भी मूव नहीं करेंगे, 0.7 कम से कम 0.7 की यहाँ पे बैटरी लगाओगे तो ही आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन से पी की तरफ। ये चीज़ समझने के लिए हम ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। तो ग्राफ सोचिए ज़रा किसके दरमियान बनेगा, एक तो होगी बैटरी यानी कि पोटेंशियल वी के दरमियान, और दूसरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्जेस हैं। चार्जेस का मूव करना क्या कहलाता है, याद करें ज़रा डेफिनेशन, चार्जेस का मूव करना करंट कहलाता है। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ गए हैं वो असल में करंट ही बना रहे थे। तो हम ग्राफ बनाते हैं दो चीज़ों के दरमियान, वोल्टेज के दरमियान और करंट के दरमियान। तो अब ग्राफ देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। एक हमारे पास एक्स एक्सिस, एक हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं पोटेंशियल को और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग करंट को। चलें जी, पहले यहाँ लगाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डोपिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुए थे, फ़र्ज़ करें वहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर बना था वो बना था 0.7 का। अब हम पहले बैटरी देते हैं 0 की। जब आप 0 की बैटरी देंगे, 0 पोटेंशियल देंगे, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। तो 0 पोटेंशियल से आपको 0 करंट मिलेगी, ये पॉइंट। अब थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा के देखो, क्या करंट मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। 0.1 करो पोटेंशियल को, करंट नहीं मिलेगी। 0.2 करो, 0.3, 4, 5, 6, 7 कम से कम 0.7 देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का था। अगर उसका पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट का होता है तो आपको कम से कम 5 वोल्ट देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जंप कर सकें। तो मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे तो करंट मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगी। इस पॉइंट पे आगे मुझे करंट मिलना शुरू हो जाएगी। 0.7 वोल्ट पे आके करंट जो है वो शूट अप कर जाएगी। तो ये ग्राफ है। तो ये करंट कितनी होगी? ये करंट होगी सिवरल मेगा ओम हो सकती है, ये सिवरल मेगा एम्पेयर्स हो सकती है। तो हमें ग्राफ किस शेप में मिला है? ग्राफ हमें ये मिला है। पहले बिल्कुल जब तक 0.7 नहीं दिया था तब तक करंट बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ये भी थोड़ी सी करंट क्यों आई है? मैंने ग्राफ क्यों थोड़ा सा ऊपर किया है? एक्स एक्सिस से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर क्यों किया मैंने? क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते ही हैं। आपको पता ना कोई चीज़ प्योर नहीं होती, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो जंप कर जाएंगे एक आधा कोई। लेकिन इस पॉइंट पे आके जो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, जो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एन से पी की तरफ, वो हमारे पास 0.7 ही होनी चाहिए। वो हमने 0.7 प्रोवाइड किया है तो करंट हमारी जो ग्राफ है वो शूट कर गया है। तो ये हमारे पास पोर्शन हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का।